राणापुर के सालेड़ा झाबुआ कोतवाली के आमली फलिया के बाद अब झाबुआ कोतवाली के ही बावड़ी गांव से एक और मामला आज एसपी ऑफिस झाबुआ पहुंचा है। ये बावड़ी के लोग हैं, पारा चौकी के अंतर्गत आते हैं और ये जो तमाम लोग हैं इनका कहना है कि बीते कुछ वक्त से लगातार खानाबदोश ज़िंदगी जी रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो इनके हक की ज़मीन है वो उनको नहीं करने दी जा रही है, मारपीट करके भगाया जा रहा है और वापसी के लिए 20 लाख रुपए का बेर का हर्जाना मांगा जा रहा है। पूरी बात समझते हैं। क्या नाम है आपका? सागू। तो क्या हुआ आपको, आप लोग क्यों बाहर घूम रहे हो? ये ज़मीन के लिए हम पटवारी बुलाया गया था, भाई बंटवारा करने के लिए। तो भाई बंटवारा करने के लिए पटवारी बुलाया तो पटवारी आ गया। उसके बाद में अड़ोस पड़ोस घर वाले सब आ गया पटवारी के पास। तो क्यों पटवारिया क्यों करने के लिए करके सब इकट्ठा हो गया। उसके बाद में हम जो उसने पटवारी ने बोला किधर है तुम्हारी ज़मीन, दिखाओ मेरे को। तो हमने बताया ये ज़मीन है, बंटवारा करना है। तो उसके बाद सब वो अड़ोस पड़ोस घर वाले सब पास में सब साथ में आ गया। तो हम तो उसको कुछ नहीं बोला, आए गए तो कोई बात नहीं, साथ में घूमो और सुनो सब बात, ऐसा करके बताया पटवारी को। तो झगड़ा हुआ क्या आपको? फिर बाद में क्या हुआ कि वो तेरी मेरी करने लगा कि यार ये ज़मीन हमारी है और ये हमारी है, तुम किसने क्यों पटवारी को बुलाया, ऐसा करके झगड़ा करने लगा। तो उसके बाद ज़मीन किसके नाम की है वो? ये वैश्या कालिया के नाम से। आपके नाम पे है, आप लोगों के? नहीं, हमारा पिताजी के नाम पे है। मतलब आपकी ज़मीन? हाँ, हमारी ज़मीन है। और आप ये कह रहे हैं कि दावा सामने वाले कर रहे हैं? हाँ, दावा सामने। आपसे झगड़ा करके आपको क्या भगाया? हाँ, भगाया गांव से, नहीं रहने देंगे गांव में और ज़मीन भी हमारी है और तुम यहाँ से मार के भगाया। और उसके बाद और आपकी ज़मीन पे अभी कौन कर रहा है? अभी तो वही लोग कर रहा है ना वहाँ पे। अभी तो वो जाने नहीं दे रहा, हम कर रहे थे लेकिन अभी हमको नहीं जाने दे रहा वहाँ पे। तोड़ बातचीत नहीं हुई कि बेर कैसे खत्म करना, क्या मांग रहे हो? गांव वालों को भील पंचायत करी, तड़वी सरपंच चौकीदार सबको। तो कम से कम 1.5 महीना हो गया और सामने वालों को समझाते समझाते, लेकिन वो कुछ समझ रहा नहीं है। 20 लाख रुपया देंगे तो आने देंगे गांव में, नहीं तो नहीं आने देंगे। आपकी जमीन और आप ही 20 लाख दो, वही बोल रहे हैं। तो गलत बात है। बहुत दिन हो गए, कम से कम 1.5 महीना हो गया उसको समझाते समझाते, वो कुछ समझ नहीं रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा इस आज एसपी साहब से क्या फरियाद लगाई? एफसी साहब से क्या, सो सरकार हमारी मदद करे, ये फरियाद लगाए। तो गांव में सभी लोगों को, कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब? ये सब होगा 30-35 लोग सब। क्या नाम है आपका? सुरेखा। क्या दिक्कत आ रही है? गांव में रहने नहीं दे रहे, घर पे जाने नहीं दे रहे, और को जाएंगे तो उसका मर्डर करेंगे ऐसे बोल रहे हैं। 1.5 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सब लेके बाहर घूम रहे हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो कहाँ जाने ही नहीं दे रहे गांव में। घर पे रहने, बुजुर्ग रोके उनको भी नहीं रहने देते। क्या बोलते हैं? मारपीट करते हैं। मारपीट करते हैं। हाँ, भगाते हैं मारपीट करके। क्या दिक्कत आ रही है, आगे आओ। हमको घर पहुँचा दे, सब हम मांग कर रहे हैं। हम लोग खेती बाड़ी कर लोगे? सब बाहर बाहर लेके घूम रहा है, हम लोग परेशान बहुत हो रहा है। हम लोग बारिश वही कहानी जो इस इलाके में जारी है। देखिए, ये बड़ा अजीब है कि ये भी लोग आदिवासी भाई बहन हैं, जिनसे जो इनका विवाद है वो भी आदिवासी। मैं पिछले वीडियो में भी यही कहा कि भाई आपस में बैठ के मामले क्यों तय नहीं होते। और ये बेर वाला जो मसला है, इसमें परेशान कौन हो रहा है? आप ही का समाज, आप ही के आदिवासी भाई बहन। पुलिस सुरक्षा दे सकती है लेकिन लंबे वक्त तक नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। ऐसे में जिम्मेदार लोग, पैसा समितियां आपस में बैठ कर इनका निपटारा कराएं ताकि गांव में, समाज में शांति और एकता बनी रहे। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।